अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे सिंध हुकूमत की जानब से थर के कोयले को खाद में कन्वर्ट करने का पहला प्लांट लगाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। दुनिया भर में कोयले से जहां डीजल बन रहा है, पेट्रोल बन रहा है, गैस बन रही है, वहीं पर खाद भी बन रही है। तो थर के अंदर जो 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं, उनमें भी इन तमाम चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस सिलसिले में सिंध के वज़ीर एनर्जी सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि हुकूमत सिंध प्राइवेट सेक्टर के ताउन से ऐसा प्लांट लगाने जा रही है जो इस थर के कोयले को खाद में कन्वर्ट करेगा। अब हमारा हमसाया मुल्क चाइना देख लें, जहां पर 70 मिलियन टन यूरिया खाद पैदा करने की सलाहियत है। उसमें से 70% यानी 50 मिलियन टन यूरिया खाद कोयले से हासिल की जा रही है। अब पाकिस्तान के अंदर यूरिया खाद पैदा की जाती है, हम खुद कफील हैं अपनी यूरिया खाद पैदा करने में, लेकिन वो हम पैदा कर रहे हैं अपनी गैस से। माड़ी गैस फील्ड से जो गैस निकलती है उसे फर्टिलाइजर प्लांट्स को दिया जाता है, जहां से इसे अमोनिया में कन्वर्ट करके यूरिया खाद बनाई जाती है। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कोयले को गैसिफिकेशन के प्रोसेस से गुजार कर सिन गैस में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इसे अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करके यूरिया की मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब जो माड़ी गैस फील्ड है उसमें जो बकिया गैस रही है वो अगले 10 सालों की है। माहिरीन कहते हैं कि 10 सालों बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए और हमें हर साल 200 अरब क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस दरकार होगी सिर्फ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, वरना हमें हर साल 4 से 5 अरब डॉलर्स का यूरिया फर्टिलाइज़र अपने किसानों को देने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे इस वक्त पाकिस्तान में 6.8 मिलियन टन सालाना यूरिया खाद बनाने के प्लांट्स लगे हुए हैं, जो हमारी ज़रूरत के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगले 2 सालों के दौरान 2027 तक पाकिस्तान में आबादी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है चीज़ों की, तो 2.6 मिलियन टन यूरिया खाद की शॉर्टेज होने जा रही है। इसे पूरा करना आज से शुरू करेंगे तो 2 साल बाद जाके हम किसी जगह पे खड़े होंगे। वैसे इस सिलसिले में इमरान खान हुकूमत में काम शुरू हुआ जब थर कोल के ब्लॉक 6 को इस हिसाब से सीपेक के अंदर शामिल करवाया गया कि जनाब यहाँ पर जो 1.4 अरब टन कोयला मौजूद है, इससे हम लोग डीजल बनाएंगे, पेट्रोल बनाएंगे और खाद बनाएंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद जो बड़े फर्टिलाइज़र ग्रुप्स हैं, मसलन एंग्रो, फातमा और फौजी, इन तीनों से जब कॉन्टैक्ट किया गया तो इन्होंने इस मुतालिक अपनी रजामंदी जाहिर की कि अगर हुकूमत कोई ऐसी अच्छी पॉलिसी बना लेती है तो हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हम इस कोयले को गैस में कन्वर्ट करके फर्टिलाइज़र बना सकें। लेकिन बदकिस्मती से 2019 में शुरू होने वाला प्रोसेस आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। 6 साल हो गए हैं, उसमें से 3 साल इमरान खान की हुकूमत देख लीजिए और 3 साल अब वाली हुकूमत देख लीजिए। यानी कि हम एक पॉलिसी नहीं दे सके जिसकी बेस पर कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर प्लांट लगने में भी कोई 3-4 साल तो लगेंगे ना। यानी ज़रूरत की पॉलिसीज़, ज़रूरत के कवानीन हम साल नहीं बनाते, लेकिन जहाँ पर 26वीं तरमीम करवानी होती है हम इमरान को घरों से अगवा करके भी वोट डलवा लेते हैं। यही हमारे पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह है कि जिन चीज़ों ने मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर्स का फ़ायदा देना होता है उसकी तरफ किसी हुकूमत की तवज्जो नहीं होती। अब भी सिंध के अंदर जो थर कोल से बिजली पैदा करने के पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, उसमें अगर सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को दिया जाना चाहिए तो वो पीपल्स पार्टी को देना चाहिए। पीपल्स पार्टी 1994 से इस चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है कि थर में मौजूद कोयले से आप बिजली बनाएं, सस्ती बिजली होगी, आपको कम से कम इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त 2-2, 2.5 साल के लिए हुकूमतें आती थी, उसमें भी ख़ास काम नहीं हुआ। नवाज शरीफ का इंटरेस्ट चूँकि सिंध वाले मामलात में कम होता है तो वो उस तरफ नहीं गए। तो फिर अब दोबारा जब 18वीं तरमीम के बाद चीज़ें सेटल हुई तो पीपल्स पार्टी ने ही आवाज़ बुलंद की और बिलाखिर अब वहाँ पर कुछ 2640 मेगावाट के 4 पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं और वो पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं पन बिजली के बाद। पन बिजली के जो पुराने पावर प्लांट्स हैं, मसलन तरबेला है, मंगला है, उनसे तो 1 रुपये यूनिट वाली बिजली पैदा हो रही है। लेकिन चूंकि उन्होंने अपना कर्जा उतार दिया है, उन कर्ज़ों पर जो सूद था वो उतर चुका है, तो वो कॉस्टिंग बहुत कम है। ये चूँकि नए पावर प्लांट हैं तो इनके ऊपर कर्जे भी हैं, सूद की अदायगी भी है। लेकिन अब अगर
सिंध हुकूमत इस तरफ आई है तो उसे चाहिए कि दीगर जहाँ जिन मामलात के अंदर वफाकी हुकूमत को प्रेशराइज करके अपने काम करवाती हैं, वहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए भी पॉलिसी अप्रूव करवाएं। पीटीए हुकूमत में पॉलिसी के बहुत ज़्यादा खदोखाल बन चुके थे, सिर्फ अप्रूवल रहती थी, 2-3 महीने का काम था, हुकूमत चलेगी। अब इनसे अप्रूवल लें ताकि ये तमाम फर्टिलाइज़र प्लांट्स जो पाकिस्तान में लगे हुए हैं वो इस मुतालिक अपनी प्लानिंग करें। और माहिरीन कहते हैं कि इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि अब ये जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स में लगे हुए हैं गैस पर, इन्हें ही रीलोकेट किया जाए थर में। उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो बिल्कुल माइन के ऊपर आपका फर्टिलाइज़र प्लांट होगा, वहीं से कोल गैसिफिकेशन के ज़रिए गैस आएगी और फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं पड़ेगी, कोयले ले जाने की, गैस ले जाने की। फिर थर के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी। थर जो है वो बड़ा एक फ्लरिशिंग ज़िला बनेगा। अब जैसे ये फर्टिलाइज़र प्लांट ज़्यादातर सिंध के अंदर डहर की वगैरह के इलाके में है, वहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर हो गया है, तो अगर ये रिलोकेट होंगे तो उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी और पाकिस्तान का फ़ायदा भी होगा। अब इंडिया की तरफ देख लें। इंडिया अब कोल गैसिफिकेशन के ऊपर कोई 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है और पॉलिसी बना चुका है। 2030 तक उसका प्लान ये है कि वो हर साल 100 मिलियन टन कोयला जो है उसे प्रोसेस करने का बंदोबस्त करें। उससे वो पेट्रोल बनाना चाहते हैं, डीजल बनाना चाहते हैं, उससे वो गैस बनाना चाहते हैं, उससे वो फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं, उससे तारकोल बन रहा है। दुनिया के अंदर तकरीबन जितनी चीज़ें खाम तेल से बनती हैं उसमें से तकरीबन सारी चीज़ें कोयले से भी बन जाती हैं। फ़र्क ये है प्रोसेस डिफरेंट है। वहाँ लिक्विड से आपने मुख्तलिफ चीज़ें कन्वर्ट करनी है, यहाँ सॉलिड कोयले से मुख्तलिफ चीज़ें कन्वर्ट करके बनानी है। प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दुनिया ये प्रोसेस 50-60 साल से कर रही है। हम अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में बता चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी 10 करोड़ बैरल तेल अपने थर के कोयले से बनाया जा सकता है। इस पर डॉक्टर सम मारिक मंद ने एक हमारे साथ पूरा शो किया था आज से कोई 10-12 साल पहले। उसका लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मज़ीद चीज़ें हम अपने गाय बगैर डिस्कस करते रहते हैं। तो इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल बहुत है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। हमारी नीयतें वो जिस दिन इस तरफ चल पड़ी कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, इस मुल्क की इकॉनमी के लिए सबसे बेहतर जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट हैं, वो सबसे पहले होंगे। खा हमारी सियासत पीछे रह जाए तो यकीन कीजिए ये मुल्क उसी दिन फराटे बनना शुरू हो जाएगा। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।